निकलना है रिश्ते से, निकल जाओ। बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? बस आज की रात बर्दाश्त कर लो, मुझे कल से नजर नहीं आऊंगी मैं। No, God, please, no, no! तो शर्जीना और मुस्तफा की सेपरेशन होने वाली है। फैंस को लगने वाला एक बहुत बड़ा धचका, क्योंकि राइटर ने आगे से जो स्टोरी लिखी है वो अच्छी खासी दर्दनाक होने वाली है। यहाँ पर अदील और रुबाब का आना फैमिली के अंदर अच्छी खासी डिस्ट्रप्शन पैदा कर गई है, और ख़ास तौर पे जो अदील का मिशन है, जो खुश नहीं देखना चाहता, वो काफ़ी हद तक कामयाब होगा। कैसे होगा, क्या सर्कमस्टांसेस बनेंगे, किस वजह से आगे जाके आपको एक बहुत बड़ी झड़प भी दिखाई जाएगी दोनों भाइयों के दरमियान, इन सारी चीज़ों का आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आपको इस तरह के लग्जरी डेकोर दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है मिस्टर नुमान लीम चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज करके इस तरह के लग्जरी डेकोर गिफ्ट किए जाएंगे जैसे ही मिस्टर नुमान लीम चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड अगेन काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि अदील को बहुत सारे पॉइंट पर मुंह की खानी पड़ी, स्पेशली जिस टाइम वो चलकर आता है शर्जीना के पास और उसको तरह तरह की बातें सुना रहा होता है कि तुमने बहुत ही गलत किया शादी करके, मेरा भाई तो निकम्मा है, निकट्टू है, दिस एंड दैट, और बहुत कुछ जब उसको सुनाता है तो आगे से शर्जीना शुरू में तो चुप रहती है, जिसको देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन दूसरे ही लम्हे शर्जीना ने उसको वो सारे आंसर दिए जो मेरे भी दिल में थे, जो मेरे ख्याल से आप सब लोग चाहते होंगे कि आगे से अदील को टिका के सुनाए। और वही हुआ यहाँ पर। जिस तरीके से आपको दिखाया गया कि अदील के जो एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन उस बगैरत ने भी अच्छा खासा कैश किया इस चीज़ को। जैसे ही उसे एलईडी में से ये रिफ्लेक्शन मिला कि उसका भाई अब सुनने लग रहा है, तो सोचो किस हद तक ये मुनाफिक इंसान है, ये जानते हुए भी कि उसके भाई का घर ख़राब हो सकता है, वो और मज़ीद बातें सुनाता है, वो और ऐसी बातें करता है जो उसको बहुत अच्छे से पता होंगी कि भाई जो उसका छोटा काफ़ी सेंसिटिव है और उसको ये बातें बहुत तकलीफ़ देती हैं। सोचो जो इंसान इस स्टेज पर आके इस तरह की बातें कर रहा है, इतना मैच्योर हो के भी, वो बचपन से कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जो दूसरे बहन भाइयों को काफ़ी डिग्रेड करते हैं। ये पेरेंट्स का काम होता है कि वो इस तरह की करेक्शंस करवाए बच्चों के दरमियान, ताकि वो एक दूसरे को उस तरह से टॉन्ट मत करें, क्योंकि इससे कोई एक बच्चा बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है। और वही हुआ था हमारे मुस्तफ़ा के केस में। मुस्तफ़ा अब अगेन कॉम्प्लेक्स में चला गया है। उसको ऐसा लगता है कि शायद शर्जीना ने उससे बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी में मतलब वो सारा कुछ करने लग रही है, क्योंकि उसने हार्ड टाइम में उसका साथ दिया, उसने उसके साथ शादी की। उसको एक्चुअली में कोई प्यार नहीं है, क्योंकि जब प्यार दरमियान से निकल जाता है तो फिर 101 चीज़ें जहन में आती हैं, और इस चीज़ को अब वो शर्जीना इतनी आसानी से निकाल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ अपना दिमाग बेहतर कर भी रहा होगा तो अदील फिर अगले दिन कुछ ऐसा करेगा कि हमारे मुस्तफ़ा का दिमाग फिर से ख़राब हो जाएगा, और ये चीज़ अब चलती रहेगी। ख़ास तौर पे आपको अगली एपिसोड के अंदर बहुत ही बड़ा धचका लगने वाला। वो क्या? वो ये कि भैया सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि शर्जीना जो है ना, शी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट के मतलब यहाँ पर किस तरीके से वो घर में जो थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है, एक गंदा सा माहौल बन रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो सबके लिए अच्छा सा खाना बनाएगी। मुस्तफ़ा भी शायद इससे खुश हो जाए ये सोचते हुए, लेकिन जब खाने की टेबल पर सब तारीफ़ें कर रहे होंगे तो हमारी रुबाब मैडम जो है वो कुछ अनोखा ही काम करेगी, जैसे शायद जो शर्जीना है वो इस घर की बहू नहीं बल्कि मेड है। अपने पर्स से कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाल के वो शर्जीना के आगे करेगी और कहेगी कि दिस इज़ द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। और बड़ा ज़बरदस्त आगे से यहाँ पर हमारी शर्जीना है वो रिस्पॉन्ड करेगी कि इट्स नॉट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, इट्स इंसल्ट। और हो सकता है कि जो यहाँ पर माँ है, जो बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है रुबाब और अदील को, वो भी कहे कि बेटा अगर वो दे रही है बड़ी बहू तो रख लो। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली जब टेबल पे होंगी तो हमारा मुस्तफ़ा भी खामोश रहेगा, जिसकी वजह से शर्जीना बहुत हर्ट होगी और खाने की टेबल छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अदील की बहन ख़ास तौर पे अपनी माँ के पास आकर कहेगी कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मतलब रुबाब से वो क्यों पैसे ले, वो इस घर की बहू है, वो कोई नौकरानी तो नहीं है ना कि जिसको हमने पैसे दे के उसका दिल बहलाना है। उसको तो अच्छे 4 वर्ड ही चाहिए। और अब तक जो शर्जीना हमारे लिए करती आई है, क्या वो पैसों की खातिर करती आई है? तो ये बहुत गलत हुआ शर्जीना के साथ, और ख़ास तौर पे आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ हो सकता है कि इसकी बहन ये बात रुबाब को भी कहे कि भाभी आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे। जबकि अदील और रुबाब दोनों कहीं ना कहीं अंदर बड़े खुश होंगे, क्योंकि इन दोनों का मकसद बन चुका है कि किसी तरीके से इस फैमिली के अंदर लुच तला जाए। ख़ास तौर पे जब शर्जीना आगे जाकर ये डिस्कस करेगी, रोएगी, परेशान होगी, तो
मुस्तफ़ा कहेगा मुझे पता है कि तुम मेरे से खुश नहीं हो, वो कहेगी ये बात नहीं है, मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि रुबाब ने मेरी इंसल्ट की, मैं जो चाहती थी वो तुमने वैसा स्टैंड नहीं लिया, तुमने उनको कोई जवाब नहीं दिया, तुम चुप करके बैठे रहे, जो कि बनता भी है। डेफिनेटली हस्बैंड का ये काम है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वो आगे से कहता कि नहीं भाई आप अपने पैसे अपने पास रखो, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है अल्लाह के दिया। तो ये सारी बातें कर सकता था वो, लेकिन चूंकि वो खुद एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरा जो पार्टनर है वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, या फिर शायद चूंकि मैंने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, सिंपैथी के बेस पे ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो बंदा काफ़ी परेशान है और बड़ा वियर्ड एक्ट करेगा। अब उसी वियर्ड एक्ट के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से भैया चांसेस हैं, चांसेस नहीं बल्कि 100% एक दफ़ा आपको शर्जीना और मुस्तफ़ा की सेपरेशन दिखाई जाएगी, डिवोर्स तक भी बात जाएगी नहीं। अब जरा गौर से सुने, होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर आपको अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो हमारा मुस्तफ़ा है वो फिर से सुनेगा कि अदील जो है वो फिर से कम्युनिकेट कर रहा है शर्जीना से, और शर्जीना को ये कह रहा है कि तुम देख लो, सोच लो, मेरे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, मेरा भाई है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा अच्छा चाहता हूँ। इस तरह की बातें करेगा जिसके बाद शर्जीना जो है ना वो बड़ी अपसेट होगी, और हो सकता है कि वो भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड ना करे, वहाँ से चली जाए, तो फिर मुस्तफ़ा सुन ले, या ये भी हो सकता है कि वो उसके साथ थोड़ा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करे जब हमारा जो अदील है, तो ये चीज़ देख ले मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा फिर आकर धावा बोल दे, आगे से उसके साथ फाइट करना शुरू कर दे अपने भाई के साथ। दोनों भाई जब एक दूसरे से लड़ रहे होंगे तो ये चीज़ बाप देख लेगा, बाप देखकर बड़ा हैरान होगा, और बाप चूँकि शुरू से ही, बाप माँ दोनों इनफैक्ट, बेटा भी इनका बड़ा, जब शुरू से ये मुस्तफ़ा को निकम्मा समझते आए हैं, तो इस फाइट का ज़िम्मेदार भी उसको समझेंगे, जिसकी वजह से उसका जो बाप होगा वो एक रख के मारेगा स्लैप मुस्तफ़ा के मुंह पे, और उसकी इज़्ज़त नफ्स तो पहले ही बड़े बुरे तरीके से हर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फिर वो क्या करेगा कि अपनी वाइफ का हाथ पकड़ेगा और उसे कहेगा कि बस निकलो इस घर से, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो हो सकता है कि फ़ौरन से शर्जीना उसके साथ ना जाए, उल्टा उसको ये समझाए कि तुम्हें रुकना चाहिए। इस तरह हो जाता है, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आगे से फिर मुस्तफ़ा भी चार बातें लगा दे कि हाँ तुम्हें अगर बहुत शौक चढ़ रहा है दिल के साथ बातें करने का तो खुल के कर लो, क्योंकि एक दो दफ़ा इसको बातें करते जब पकड़ लेगा, बावजूद इसके कि वो उसके हक में ही बात कर रही है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स है तो वो गुस्से में कुछ भी बोल सकता है, तो ये चीज़ अच्छा खासा हर्ट करेगी हमारी शर्जीना को। मुस्तफ़ा तो घर छोड़ के जाएगा ही, और साथ में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो शर्जीना है वो भी घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाएगी। अब जाकर वो बहुत अपसेट होगी, रोएगी धाड़े मार मार के, तो बाप चूँकि पहले ही काफ़ी परेशान रहता है उसका, तो बाप फिर उसको ये कहेगा कि देखो मैं तो शुरू से ये बात जानता था कि मुस्तफ़ा का और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी बात मानी, और अभी भी कोई देर नहीं हुई, तुम्हारे कौन सा को बच्चे हैं, तो आई थिंक के दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि जहाँ पर तुम्हें जो है वो सेपरेशन कर लेनी चाहिए, तुम्हें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। काफ़ी हद तक बाप उसको कन्विंस भी कर लेगा, और माँ और बहनें जब पूछेंगी तो उनको भी शर्जीना यही कहेगी कि मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मैंने प्यार किया था, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। हो सकता है कि शर्जीना का काफ़ी हद तक माइंड डिवोर्स का बन भी जाए, लेकिन फिर आपको दिखाए जाएंगे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर डुपर सीन। पहला सीन ये होने वाला है कि मुस्तफ़ा एक तो आएगा उसके घर के गेट के पास, उससे मिलने की कोशिश करेगा, बाप मिलने नहीं देगा, और फिर वो गेट के पास ही रोएगा, धाड़े मार मार के कहेगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चूँकि थोड़ा सा उसको इमेच्योर भी दिखाया गया है, तो जब एक दो दिन गुजारेगा बीवी के बगैर तो ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होगी, तो वो इनफैक्ट शर्जीना को लेने आएगा। एक तो ये उसका धचका लगेगा, दूसरा शर्जीना को धचका ये लग सकता है जिसके काफ़ी सारे चांसेस हैं, वो ये कि भैया हो सकता है कि ये आगे जाके एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाए, क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्यार तो अच्छा खासा बन चुका था, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो वी कैन एज्यूम कि जब यहाँ पर शर्जीना एक्सपेक्ट करेगी तो वो फिर इस घर के अंदर आएगी एक्सपेक्टेशंस के साथ, और यहाँ पर फिर से उसकी रिस्पेक्ट बनेगी, और घर वाले भी काफ़ी हैरान होंगे कि अच्छा भैया, ख़ास तौर पे अदील को सही मिर्चें लगने वाली हैं ये सुन के कि हाँ उसकी जो छोटी भाभी है वो हो चुकी है इस टाइम प्रेगनेंट, जबकि उसकी अपनी बेगम अभी तक कोई साइन नहीं। हो सकता है कि उसको भी कुछ मजीद साल चाहिए हों अपने करियर ओरिएंटेड जो गर्ल है, इस वजह से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, काफ़ी मज़े की इसकी एपिसोड होती है। देखो अब ये भी तो ड्रामा है ना जिसकी वीक में 2 एपिसोड्स आ रही हैं, और कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रेस देखने को मिलती है, इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलते हैं, फ्लैशबैक्स बहुत कम है, ड्रामे के अंदर कॉन्टेंट बहुत अच्छा है। ऑन दी अदर हैंड जब हमें जानिसार ड्रामा देखने को मिल रहा है वहाँ पर सब कुछ खिचड़ी बनी हुई है। एंड दैट्स द रीज़न कि जब मैंने अपने चैनल के ऊपर एक पूल करवाया जहाँ पर लोगों से पूछा कि भैया इन 3 ड्रामों में से आपका सबसे फेवरेट ड्रामा कौन सा है, तो गेस व्हाट के यहाँ पर जो कभी मैं कभी तुम है उसको लोगों ने जान निसार से भी ज़्यादा
पसंद किया, जो कि जानिसार हर वीक में कम से कम 40 से 50 मिलियन व्यूज़ ले रहा है। सो दिस इज़ ह्यूज। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड और हमें उस कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए जो वाकई में अच्छा है, जिसको देख के आपको मज़ा भी आएगा और लेसन भी मिलेंगे। तो किन लोगों को कभी मैं कभी तुम अच्छा लग रहा है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।